सीपीयू का मदरबोर्ड है। ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनियां। ये जो ग्रीन कलर की जो प्लेट दिखाई दे रही है, इस प्लेट को बोलते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन धातु से मिलकर ये प्लेट बनती है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन धातु से मिलकर ये प्लेट बनती है। इस प्लेट में कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। हर कंपोनेंट्स का अलग रोल होता है। इनमें कंप्यूटर का प्रोसेसर ये लगा होता है, ये लगा होता है प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के ऊपर फैन लगाया जाता है। कभी भी मदर कंप्यूटर को सीपीयू को खोलो तो देखना एक पंखा लगा हुआ होता है, वो पंखा इस प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ होता है। इंटेल कंपनी ने 4004 नाम का माइक्रो प्रोसेसर 1970 में 1972 में दो डेट आ रखी है, तो 1972 में इस प्रोसेसर को लॉन्च किया था। इस प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर की जो आकार है वो छोटा हो गया, कार्य करने की गति बढ़ गई। तो ये प्रोसेसर है। ये रैम का पॉइंट है। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ रैम लगाई जाती है। यहाँ पर रैम लगती है। इधर देखिए सब लोग, इधर ये इनमें जो पोर्ट ये दिखाई दे रहे हैं दो, इनमें रैम लगाई जाती है कंप्यूटर में। कभी भी कंप्यूटर में चित्र नहीं आ रहा, चल रहा है कंप्यूटर, मेन समस्या है कि रैम प्रॉपर नहीं लगती है तो कंप्यूटर में चित्र नहीं आता। तो कंप्यूटर में डिस्प्ले दिखाने के लिए रैम का भी अहम रोल होता है। तो ये रैम है, रैम के पोर्ट बने हुए होते हैं यहाँ पर। और ये प्रोसेसर का जो एसएमपीएस का अभी मैंने बताया था, एसएमपीएस का जो 19 तार लगे हुए होते हैं वो यहाँ लगते हैं, इस जगह लगाया जाता है। पूरे बोर्ड में सप्लाई देने का काम करता है। इसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ ये स्पीकर, साउंड का सिंबल बना हुआ होता है। गाने सुनते हैं हम हेडफोन लगा के, तो इनमें लगाया जाता है पिन। रेड कलर का मतलब आप जानते हो रिकॉर्डिंग करने के लिए काम में लेते हैं। बीच वाला जो दिखाई दे रहा है, इसमें पिन लगाकर हम गाने सुन सकते हैं। और ये जो ग्रीन, एक ये आरकेसीएल के एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पुटअप कर ले कि माउस की जो पिन होती है वो PS2 होती है। PS2 का मतलब गोल्ड पिन। खूब ज्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रीन। माउस लाइट ग्रीन में लगता है इस पॉइंट में, पोर्ट में। और जो पर्पल कलर वाला दिखाई दे रहा है, इसमें कीबोर्ड ही लगता है। कभी भी देख लेना, कीबोर्ड का जो पोर्ट है गोल्ड पिन वाला कीबोर्ड, गोल्ड पिन को PS2 बोलते हैं। और जनरली USB तो आप सब जानते ही, ऐसा पॉइंट होता है USB तो कनेक्ट हो जाता है इसमें, आप जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये लग जाएगा। लेकिन कभी भी माउस को कीबोर्ड को कनेक्ट करो तो गोल्ड पिन वाला आ जाए तो लाइट ग्रीन में तो माउस को लगाना है और पर्पल कलर वाले में कीबोर्ड को लगाना है। यदि उल्टा सुल्टा लगा दोगे तो वर्क नहीं करेगा। माउस तो चल जाता है कई बार, लेकिन कीबोर्ड बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये विशेष ध्यान देना है। ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें 15 छेद हैं। ये VGA पोर्ट बोलते हैं इसको, जो इस बोर्ड के द्वारा LED में चित्र दिखाने का काम करता है। इसे बोलते हैं VGA पोर्ट। VGA पोर्ट है और इसमें 15 पिन होती है, वो 15 पिन से कनेक्ट होता है। उसके नीचे और एक वाइट कलर का है। पहले इसका उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता था। आजकल बड़े प्रिंटर आती है, बड़ी मशीनें आती है, जो फोटोकॉपी की मशीनें आती है। आप कभी फोटो कॉपी की दुकान पे जाओगे तो बड़ी सारी मशीन दिखाई देगी, वो मशीन इसी से कनेक्ट होती है। इसे पेरिफेरल पोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये सीमोस बैटरी का एक पॉइंट बना हुआ है सेल का, जो कंप्यूटर में डेट और समय को बराबर रखता है। लाइट कटने के बाद भी समय फिक्स रहता है। लैपटॉप में भी समय फिक्स रहता है, मोबाइल में भी समय फिक्स रहता है। उसमें भी छोटा सेल लगाया जाता है। सेल को सीमोस बैटरी के नाम से जानते हैं। सीमोस बैटरी का है। ये पूरी की पूरी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन धातु की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये अर्धचालक है। देखिए इसमें कितने नजदीक में तार लगे हुए हैं, लेकिन एक भी तार फॉल्ट नहीं होता, एक भी तार फॉल्ट नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा।
सबका कनेक्शन अलग है। आप देखो ये कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं जो विद्युत धारा को और कंट्रोल करता है और कम करता है। एसएमपीएस से आने वाले करंट को इंसान की बॉडी सहन कर सकती है, फिर भी उसको और डाउन करने के लिए इन कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ये कैपेसिटर होते हैं, खूब सारी आईसियां लगी हुई होती है, प्रोसेसर लगा हुआ होता है, इसमें रोम, ये देखो इधर छोटे छोटे ब्लैक कलर की ये चिपे लगी हुई है, इसे रोम बोलते हैं। रोम, रैम तो यहाँ लगती है, रोम यहाँ लगाई जाती है। आईसी भी लगती है जिनके दो तरफ पेयर होते हैं, आईसियां भी है, कैपेसिटर भी है। इसे हम लोग डीपी के नाम से भी जानते हैं। जनरली ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये खड़े दिखाई दे रहे हैं ऐसे उभरे हुए ऊपर ऐसे, इनको डीपी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसको मैं इसका नाम भूल गया मैं। कंपोनेंट्स है ये, और कंपोनेंट्स क्या करता है, विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। तो ये मदरबोर्ड होता है। इस मदरबोर्ड के बारे में मैंने आपको जनरली बताया। ये मदरबोर्ड 1970 में बना था, थर्ड जनरेशन में। इससे थर्ड जनरेशन से पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, 30 फीट चौड़ा, 10 फीट की हाइट होती थी, 50 फीट लंबाई होती थी। अजीब सा वर्ड है कि जब कंप्यूटर को चलाते थे तब कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर के अंदर बैठकर कंप्यूटर चलाना पड़ता था। आज तो हम कंप्यूटर को बाहर से ऑपरेट करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये मदरबोर्ड है। अब कल हम बात करेंगे कोई दूसरे पॉइंट की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।